ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य आस्था पर। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिक मास चल रहा है और हम अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के सभी अध्यायों का अध्ययन करते हैं। अब तक हमारे 19 अध्याय हो चुके हैं। अगर आप उन सभी अध्यायों में से किसी भी अध्याय को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी सुन सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे 20वां अध्याय। दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखने के साथ साथ आप लोग अपने सुझाव ज़रूर डालिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं वीडियोस को और भी अच्छे तरीके से आपके आगे पेश कर सकूं और अपने हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दे सकूं। तो आइए आज हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। कल यानी कि 19वें अध्याय में हमने सुना था कि कैसे दृढ़ धनवा अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनकर चकित रह गया था। आज 20वें अध्याय में हम सुनेंगे कि वाल्मीकि जी कैसे दृढ़ धनवा से पुरुषोत्तम मास के नियमों का वर्णन करते हैं। तो आइए हम अपने 20वें अध्याय को शुरू करते हैं। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी ने नारायण जी के मुख से राजा दृढ़ धनवा के चरित्र को सुनकर अतृप्त हो पूछने लगे। नारद जी बोले, हे मुनिवर, राजा दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि ऋषि जी से कौन सा प्रश्न किया? नारद जी बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए कैसे और किसने किया तथा दान की विधि क्या है? पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसी प्रकार विधि पूर्वक सेवा की थी जिससे मेरा पुत्र जीवित हुआ था। हे तपोधन, इस जन्म में उनके नियमों को मैं भूल चुका हूँ, अब उसे विधि विस्तार से मुझे सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, इस मास के प्रथम दिन से प्रातःकाल उठकर ब्रह्मा को स्मरण करते हुए एक बड़ा सा जल पात्र लेकर नैऋत्य दिशा की ओर जावें। इस मास की व्रती घर से बाहर इसी भांति जाकर जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर प्रातः सायं उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर ढककर मुख को बंद कर बैठे, न तो थूके न बोलें। यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर शौच करें। तदंतर शुद्ध मिट्टी के लिए 1 बार लिंग, 5 बार गुदा को धोवें तथा 3 बार बायां हाथ व 10 बार दोनों हाथ मिलाकर मिट्टी से शुद्ध करें। 14 बार पैरों को मिट्टी से शुद्ध करें। यह गृहस्थ का शौच कहा है। यह शुद्धि तीर्थ जल से न करें, साथ मिलाए जल से करें। तीर्थ के जल से दूर बैठकर यह शुद्धि करनी चाहिए। यह शुद्धि करने के बाद तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा यह अशुद्ध रहता है। यह व्रती की शुद्धि है। गृहस्थ 16 अथवा 12 शौच यानी कि मल त्याग के बाद तथा 8 या 4 कुल्ला लघु शंका यानी कि पेशाब के बाद करें। हस्त शुद्धि के बाद नेत्रों से जल लगाकर दातुन लेकर यह कहें, हे वनस्पते, तुम्हारे से हमें बल, आयु, यश, तेज, पशु, संतान, धन, ब्रह्म तत्व, मेधा शक्ति एवं बुद्धि मिले। दातुन में गांठ, छेद या कीड़े आदि का निशान न हो। छोटी उंगली के समान मोटी एवं 12 उंगली लंबी होनी चाहिए। दातुन को दांतों से चबाकर कूंची बना लें। दातुन के बाद 12 कुल्ला करके मुख शुद्धि करें। रविवार को नीम का दातुन करें। इसके बाद स्नान करें। समुद्र में मिलने वाली नदियों का स्नान उत्तम, तालाब, कुआं, बावड़ी का मध्यम कहा गया है। स्नान के बाद तीर्थ देवताओं का तर्पण करें। घर में स्नान करना गृहस्थों को साधारण कहा है। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र पहने, कंधे पर अंगोछा धारण करें। पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर मुख ही शिखा में गांठ लगाकर बैठकर दोनों घुटनों के बीच हाथ कर पवित्री उंगली में पहनकर 3 आचमन करें। पवित्री आचमन के बाद गोपी चंदन मृक्रिका से खड़ी लकीरों वाला धर्मपुंड या आड़ी लकीरों वाले त्रिपुंड कर दोनों के मध्य में बिंदी लगाकर तिलक करें। गोपी चंदन से भुजाओं पर शंख चक्र बनाएं। यह सब पापों का नाशक है। जिसके शरीर में शंख चक्रादि दिखते हैं वह मनुष्य केवल मरण धर्मा ही नहीं, वह भगवान का शरीर होता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्रादि धारण से पुण्य बन जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम करें, संध्या वंदना करें। प्रातः संध्या तारों के रहते विधि पूर्वक करें। गायत्री जप करना। सूर्य उदय होने पर मंत्र से हाथ जोड़कर दर्शन कर प्रस्थान करता हुआ अर्घ दें। सायंकाल अपने पांव तथा पृथ्वी को नमस्कार करें। दिन भर की कमी के लिए
यस्य स्मृत्या मंत्र बोलकर क्षमा मांगे। दिन के पहले भाग में अपने नित्य कर्म को करके पुनः श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। लिपि पुती शुद्ध भूमि में मन वाणी को वश में करके एक चौकर या गोल मंडप बनाएं। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश शुद्ध तीर्थ जल से भरकर रखें। कलश के स्थापन के बाद उसमें तीर्थों का आह्वान करें। तदंतर गंध, पुष्प, धूप, दीप से मंत्र बोलता हुआ पूजन करें। उसके ऊपर वस्त्र से ढका तांबे का पात्र रखें जिस पर श्री राधा कृष्ण की सुवर्ण प्रतिमाएं स्थापित करके उनका यथाशक्ति पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के देवता श्री पुरुषोत्तम ही हैं। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार ग्राम, धन, पुत्र, घर आदि तो प्राप्त हो ही जाते हैं, किंतु ये देह फिर नहीं मिलती। इसलिए इसकी धर्म के लिए रक्षा करें। माता, स्त्री, पुत्र, पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते, केवल धर्म ही सहायक है। बुढ़ापा सिंहनी के समान मनुष्य को डराता है। रोग व्याधि पूर्व शत्रु है। आयु नित्य फूटे बर्तन में पानी सदृश नाश होती रहती है। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। यौवन फूल सदृश मुरझाने वाला है। संसारिक सुख स्वप्न सदृश निरर्थक हैं। इस प्रकार धन, ऐश्वर्य, मन तथा संसारिक सुख सब चलायमान हैं। अतः इनसे वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने में लग जावें। जिस समय धन, मन तथा पात्र दान लेने वाला योग्य मिल जावे, तब मनुष्य को दान में देरी नहीं करनी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। बहुत से धन से तो होने वाले अनेकों धर्म हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास में किया थोड़ा धर्म भी महान हो जाता है। स्नान, दान, भगवत कथा में बैठकर विष्णु भगवान का मनन करते रहना चाहिए। केवल इतना किया धर्म भी बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो जाने से इसका नाम ही पुरुषोत्तम पड़ गया। जिस प्रकार हाथी के पांव के निशान में मनुष्य के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्म भी पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। श्री गंगा की समानता सब नदियाँ, कल्प वृक्ष की समानता अन्य वृक्ष, वेद के समानता अनेकों शास्त्र जिस प्रकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम हैं, इसलिए श्रद्धा भक्ति से इनकी पूजा व्रत करें। श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 20वां अध्याय समाप्तम। तो दर्शकों, यह था पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 20वां अध्याय। 21वें अध्याय में हम सुनेंगे कि कैसे वाल्मीकि जी राजा दृढ़धन्वा को पुरुषोत्तम मास की पूजन विधि का वर्णन करते हैं। तो दर्शकों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब बटन है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन समय अनुसार मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि।